हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टॉक 666। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी एनर्जीज का कंट्रोल अपने हाथों में लिए हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी जो है, ये ज़रूरी भी है ना। जिसको नो बोलना है, नो बोलना सीख रहे हैं। जहाँ बाउंड्री अपनी सेट करनी है, बाउंड्री सेट कर रहे हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे लेसन हमें देखने में लगते हैं, लेकिन बहुत मायने रखते हैं। यही लेसन ऐसे होते हैं, जब हम ये सब सीख जाते हैं ना, दैट मीन्स कि हम हील हो गए हैं। फिर हम फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखते हैं, जिससे यूनिवर्स भी खुश होते हैं। चलो जी, एंड थैंक यू सो मच उन सभी व्यूवर्स का इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने का, वीडियो को लाइक करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, मुझे मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? तो आपने एनर्जीज को फोकस करना है अपने पार्टनर, जिनके लिए भी आप रीडिंग देखने इस चैनल तक विजिट करे हैं। ठीक है, मतलब जिनके लिए भी किया है। चलिए जी, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग तक आए हैं, जिनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं, उनके लव्ड वन, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर, जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, आज के दिन उनके पार्टनर के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, व्यूवर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। थैंक यू। लास्ट शफल। हर हर महादेव। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। द फूल, नाइट ऑफ वैंड्स। एक एक मेरे को मैसेज रिसीव हुआ था, बहुत ही प्यारा। नाम तो उन्होंने नहीं लिखा, बट थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा कि उनके पास, मैंने बड़ी अर्ली मॉर्निंग वो मैसेज देखा था कि, अब मैं फिर से दोबारा से ढूंढूंगी, कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम 5x पे वीडियो को देख सकते हैं। और भाई मुझे नींद में थी, लेकिन अभी मेरे को अचानक से याद आया कि मेरे को वो मैसेज था। तो शायद वो कुछ ऐसा कहना चाह रहे थे कि मेरे लेंथी वीडियो से प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि मैं गलत, रॉन्ग भी हूँ, लेकिन मेरे को यही लग रहा है कि मैंने नींद में वही देखा था। मतलब मुझे ऐसा ही मैसेज मिला था। थैंक यू जी, जिनका भी मैसेज था वो। हाँ जी, तो क्वीन ऑफ कप्स, ओके, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, और ये हैं पेज ऑफ कप्स। कितनी सारी कप्स की एनर्जी है, इमोशंस। चलो, अच्छी बात है। द हाई प्रीस्ट, 10 ऑफ वैंड्स, हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ वैंड्स, ओके। चलिए, तो जी कुछ नंबर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। देखिएगा कैसे आपके साथ रेजोनेट होते हैं। अच्छा जी, वो जो मैंने कल आपको बता रही थी थोड़ा सा कि 10 नंबर, तो उनका मैसेज आया था। नाम तो उन्होंने नहीं लिखा है ना, उन्होंने बोला कि हाँ उनका 10 नंबर है। तो कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी है, बस थोड़ा सा फोकस करना है कि अरे आप ये देखिए ना, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है। अब हमारे ऐसे नंबर नहीं है, है ना, जिनके भी, तो उनको तो पता ही नहीं चलता उन्हें क्या बैलेंस करना है। आपको तो यूनिवर्स का कितना बड़ा सपोर्ट है कि वो नंबर के साथ आपको पहले से ही गाइडेंस मिल रही है कि आपको ये चीज़ बैलेंस करनी है, तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं लेनी है, नंबर सारे बहुत प्यारे होते हैं। बस ये आप लोगों के साथ तो ब्लेसिंग्स है कि आपको ऐसे नंबर हैं जिसमें ऑलरेडी आपको गाइडेंस मिली हुई है ना। तो कोई टेंशन वेंशन नहीं लेनी चाहिए। और प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस जो है उसको आप अवॉइड करें। अच्छा जी, मूलांक, भाग्यांक, बर्थ मंथ, एनिवर्सरी डेट, किसी भी तरीके से ये नंबर आपकी लाइफ में रेजोनेट करते होंगे, ठीक है। कोई इवेंट हुआ हो इन मंथ्स में आपकी, मतलब किसी भी तरीके से, ठीक है। तो जी नंबर 10, नंबर 10, ओके, नंबर 10
और उसके बाद है नंबर 2, ठीक है, और नंबर 1। तो यानी कि देखे तो 111 की एनर्जी ज़्यादा है। 10 में भी 1 है, सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 1 है। नंबर 11 इसको भी लाएंगे, मतलब उसमें देखें नंबर 2, तो ये भी सिंगल उसमें लाते हैं तो ये भी 11, मतलब आप एंजल नंबर 11। अच्छा, ये न्यू बिगनिंग को दिखाता है। एक सेकेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नज़र आ रहा है कि आपका ना स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एंजल की प्रोटेक्शन है। आपको अगर ये कार्ड दिख रहे हों तो ये है क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, दिख रहा होगा शायद आपको, और ये है किंग ऑफ कप्स। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका। काफ़ी अच्छी एनर्जी है। कोई रिलेशन कैसा भी हो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बस पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करिए, है ना, और अपनी वर्थ को समझते हुए मैनिफेस्ट करिए। ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो भगवान पूरी नहीं करते हैं। चलिए, सुना है ना, शब्दों में जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा कोई टेंशन, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी। चलिए जी, क्लैरिफाई करते हैं, देन आई एक्सप्लेन। अभी मैंने समझ नहीं आ रहा, मुझे यही डेक ले लेनी चाहिए। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्चून वैसे दिखाता है समय का पहिया, है ना, घूमना, ठीक है। चलिए, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई कीजिए व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ तो, अगर मैं थोड़ा अभी जो एनर्जी मुझे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा अच्छा होने वाला है। मतलब आपने पास्ट में बहुत सफरिंग, करियर में या हेल्थ वाइज या रिलेशन को लेके बहुत सफरिंग रही है ना, बट आप अभी आपका अच्छा वाला, मतलब कि समय, है ना, समय, व्हील फॉर्चून जो है आपकी तरफ अब घूम रहा है, मतलब समय आपके फेवर में है, ठीक है। एक तो आपको कोई गुड न्यूज़ वगैरह ज़रूर मुझे आती हुई नज़र आ रही है, और सीरियसली बताऊँ तो कुछ 10 दिन। चलिए, ठीक है, प्लीज़ क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, एक तो ये कि मैंने यही चीज़ अभी बोल रही थी कि कुछ व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए आपकी तरफ ना स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली बताऊं तो आपके करियर में, बिजनेस करते हैं, करियर करते हैं, अगेन एनर्जी पे फोकस करें, थाथी पे बिल्कुल नहीं जाना। तो आपको फाइनेंशली, मतलब आपको फाइनेंस से रिलेटेड स्टेबिलिटी मिलने वाली है, या तो मिल चुकी है या फिर बताइएगा, या फिर मिलने वाली है। तो स्टेबिलिटी आपकी तरफ आती नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, स्पिरिचुअल, घर ऑफिस में बैलेंस करके चलने वाले हो सकते हैं। अब इसमें अगेन थाथी पे नहीं जाना, ठीक है। तो जी, अब क्या है कि लोग आपको देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, ठीक है। हाँ, मुझे तो ये भी लग रहा है कि आप कुछ कर्मों पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, यूनिवर्सल पावर्स पे। तो जी बिल्कुल, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए, ठीक है। आपने अपने बॉडी पे, अपने स्किन केयर पे, अपने ड्रेसिंग सेंस में, अपने फाइनेंस, अपनी स्टडी, अपना बिजनेस, अपना करियर, आप कहीं तो कोई तो फील्ड है जहाँ पर आप बहुत काम कर रहे हो और लोगों की नज़रें हैं। तो भाई थोड़ा सा अपने आप को हाइड ही रखना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हाइड ही रखें तो अच्छा है। अच्छा जी, नंबर ये है स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। हाँ, तो देखिए बिल्कुल कर्मा, मैंने कर्मा का नाम ले रही थी, और ये नंबर 8 अगेन कर्मा को रिप्रेजेंट करता है ना, शनि की एनर्जी है ये, ठीक है। तो लोग, मतलब कुछ तो आपके अच्छे कर्म रहे हैं जिसकी वजह से अब लोगों ने आपको जो फॉर ग्रांटेड लिया था ना, अब वही लोग आपको स्ट्रेंथ में देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है,
तो बिल्कुल बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, और स्पेशली बताऊं तो आपके फाइनेंस में काफ़ी ग्रोथ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। चलिए जी, ये तो फर्स्ट कार्ड आप ही की एनर्जी का निकला है। द फूल को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। द फूल, हो, एम्प्रेस, जस्टिस, अगेन नंबर 11 और नंबर 3 आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। नंबर 11 को सिंगल डिजिट में लाएंगे तो अगेन नंबर 2 का कार्ड है, ठीक है। तो आपको ना आपके जो पर्सन हैं वो देख रहे हैं कि आप स्टक सिचुएशन से निकल गए हो, ठीक है। जो भी आपको हार्ट ब्रेक मिला, सफरिंग मिली, किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, मतलब कि आपने इतनी ब्लॉकेजेस इस रिलेशन में आपने फेस की हैं, ठीक है। और अभी जो आपके पर्सन है उनकी डीप, मतलब एक तो आपको वो देख रहे हैं कि जैसे ना एक आज़ादी, आपने खुद को आज़ाद किया है, खुद को आपने आज़ाद किया है। मतलब जैसे एक बर्ड होती है ना, पिंजरे से निकल जाना, कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ, मुझे नहीं पता किसके साथ। अच्छा, डॉग लवर आप हो सकते हैं, ठीक है, या आपके पर्सन हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप वेट कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग की, तो बिल्कुल जी आपको अगेन यहाँ गुड न्यूज़ मिलती नज़र आ रही है। आप प्रेग्नेंट कंसीव कर सकते हैं 3 मंथ तक आपको, या तो आप कर चुके हैं, और अगर आप वेटिंग में हैं तो आने वाले 3 मंथ तक आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। दूसरा, आपके जो पर्सन हैं अब चाहते हैं, अब जो भी पास्ट में आपका रिलेशन रहा, सफरिंग मिली या जो भी, ये एम्प्रेस की एनर्जी ना बहुत पावरफुल होती है। जितनी भी क्वींस होती है ना टैरो में, उन सब से ऊपर ये पावरफुल एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो जहाँ आप बहुत पीछे भागना, नर्चर करना, हमेशा रिलेशन को बचाने की कोशिश करना, ज़्यादा एफर्ट्स खुद ही लगाना, अभी आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। एम्प्रेस कभी किसी के पीछे नहीं भागती, अगेन थाथी पे नहीं जाना, ठीक है। ये सिर्फ एनर्जी है, ठीक है। तो वो आपको देख रहे हैं बहुत पावरफुल, ठीक है। आप बेहद खूबसूरत हैं उनकी नज़र में। आपका फिगर बहुत अच्छा हो सकता है, बॉडी शॉडी अच्छी हो सकती है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, बेहद खूबसूरत। बाल आपने चेंज करवाए, कलर करवाए हों, सॉरी बाल तो कहाँ ही चेंज होंगे। एम्प्रेस यानी एक महारानी वाली पोजीशन है ना, मतलब महारानी होती है उसके पास सब कुछ होता है, वो किसी के पीछे नहीं भागती है ना। अब वो क्यों है महारानी? क्योंकि उसके ऊपर परमात्मा की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, वो कर्मा वाइज हमेशा उसने ऐसे कर्म किए हैं। अब अप एंड डाउन तो हर किसी के लाइफ में आते हैं, बट डिवाइन का सपोर्ट आपको है, ठीक है। तो जी, अब दूसरा देखें तो ये चाहते हैं इस रिलेशन में स्टैंड लेना। अच्छा, हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, ठीक है, या फिर कुछ सम ऑफ यू आपने इनको ब्लॉक किया हो, ठीक है। तो अभी ये इस रिलेशन में जो ये खुद को ना स्टक पा रहे हैं, मतलब ये बहुत कोशिश तो इन्होंने की आपको भुलाने की, या इस रिलेशन से निकलने की, या अपना एटीट्यूड दिखाने की, अपना ईगो दिखाने की, मतलब आपको झुकाने के लिए, बट ये कर नहीं पाए। मतलब दिमाग में ना आप अटक गए हो उनके, ठीक है। तो अभी क्या है, ये चाहते हैं, अगेन 3 नंबर क्या दिखाता है, एक्सटेंड, मतलब कि बढ़ाना, ठीक है, फैमिली, ठीक है, कमिटमेंट। तो जी बिल्कुल, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी सिचुएशन में हैं, तो आपको इस रिलेशन में ये स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। आपकी तरफ प्रपोज़ल इनकी तरफ से आने वाला है, और ये चाहते हैं कि पास्ट की जो भी इन्होंने रायते फैलाए हैं वो सब भूल के और सॉरी बोल के और 0 से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। ये देखिएगा कार्ड, इसमें ये 0 है, ठीक है, 0 से न्यू स्टार्ट करना। तो जी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो भी ये हैं, डीप डिज़ायर इनकी यही है, और ये स्टैंड लेना चाहते हैं। ब्लॉक, अच्छा, कुछ जो ब्लॉकेजेस थी भी ना, तो वो भी यूनिवर्स की तरफ से आपको ना, मतलब हीलिंग मिली है, ठीक है, इन आपको भी और आपके पार्टनर को भी।
तो बिल्कुल जी ये स्टैंड लेना चाहते हैं। और अगेन मैं आपको बता दूं, ये मेजर अरकाना का कार्ड है ये भी, ठीक है। और अगेन ये भी मेजर अरकाना। अगर आपके साथ कोई पास्ट में इनजस्टिस हुआ है, इन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया है फैमिली के चलते या लोगों के चलते, या जिस भी तरीके से इन्होंने आपको चीट किया, आपको मैनिपुलेट किया, है ना, तो अब ये चाहते हैं इस रिलेशन में बैलेंस। ये देखिए जस्टिस का कार्ड है ना, तो यहाँ पे एक तराजू होती है, यहाँ पे हाँ है, आप देखना, ठीक है, जिसमें कि बैलेंस, तभी हम सामान ले पाते हैं ना जब वो बैलेंस होता है, ठीक है। तो अब ये इस रिलेशन में एक्शन लेना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं। अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। और अगेन बताऊंगी कि ये कमिटमेंट मैरिज का कार्ड भी होता है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको प्रपोज करें, अपनी फैमिली से बात करें, या जो भी सिचुएशन है, तो जी बिल्कुल ये ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सोचते हुए नहीं, यहाँ तो मुझे एक्शन ही दिखाई दे रहा है इनका। तो बड़ी अच्छी एनर्जी है। चलिए, बस आपने अपने ऊपर फोकस रखना है, अट्रैक्ट करना है, भागना नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी, अच्छा ये रीडिंग उनके साथ मैच होगी जिन्होंने सच में अपने ऊपर काम किया है ना। मतलब रोना, अब देखो इंसान है, याद तो आती है, माइंड से तो कोई निकलता नहीं है, बट आप नहीं दिखा रहे हो, है ना, लोगों को यही दिखा रहे हो कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, तो वो आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स दिखाता है आपकी तरफ बढ़ना, बहुत पैशन, फायरी एनर्जी, ठीक है। अगेन डॉग लवर हो सकते हैं, हो सकता है सम ऑफ यू आपके पार्टनर कैप पहनते हों, ठीक है। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स, ठीक है। 10 स्टार। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशन को लेके, क्योंकि आपको इस रिलेशन में चीटिंग, बिट्रेल तो मिला है, ठीक है। और आपके साथ ये देख सोच रहे हैं, और इन्होंने, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहीं और ट्राई नहीं किया, मतलब आपको एनर्जीज वाइज आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। एक तो देखिए मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी आपके पर्सन हैं, कुछ तो कर्मा इनकी लाइफ में एंड हुआ है, कुछ तो ये कर्मा इन्होंने फेस किया है। अब सम ऑफ यू, ये भी अगेन 10 नंबर है, 10 दिखाता है कंप्लीशन को, ठीक है। तो इनकी कुछ जो मेरे को आ रहा है, हो सकता है इनकी तबीयत ठीक ना हो, किसी तरीके का इन्होंने कर्मा फाइनेंस में और अपनी हेल्थ वाइज इन्होंने फेस किया है, ठीक है। अब यूनिवर्स का तरीका अलग होता है, ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने आपको बिट्रेल किया है तो इन्हें भी आगे बिट्रेल मिलेगा, नहीं। यूनिवर्स वहाँ से आपको, हमें कर्मा देते हैं जहाँ से हमारे अंदर एक अवेयरनेस आए, क्लिक होता है ना, कि ये चीज़ क्यों हुई। पेन मिलेगा। अब किसी पर्सन को पैसे से प्यार है, और हमें सपोज हमें रिलेशनशिप में हम चाहते हैं बैलेंस, है ना, और अब जिसको पैसे से है तो उसको तो पैसे से ही कोई चीटिंग मिलेगी, तो उसे कर्मा फेस करने को मिलेगा ना। अब जिस बंदे के लिए पैसा प्रायोरिटी है, उसके लिए रिलेशन मैटर नहीं करता, तो उसको कर्मा देने के लिए फाइनेंशियली उसको कोई लॉस दिया जाएगा। तो एक तो ये कहीं ना कहीं कुछ इन्होंने कर्मा फेस किया है, ठीक है। अब गहन चिंतन, सोल सर्चिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, नंबर 9 प्रोमिनेंट हो सकता है। तो जी अच्छा, मांगलिक भी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है। तो कंप्लीशन को दिखा रहा है। अब ये चाहते हैं अगेन आपकी तरफ बहुत सोच समझ के आपकी तरफ बढ़ना, क्योंकि उन्हें ये चीज़ रियलाइज, अवेयरनेस उन्हें आ रही है कि भाई आप हो जो इस रिलेशन को हील कर सकते हो, ठीक है। और ये होप को भी दिखाता है, ठीक है। तो उम्मीद है उन्हें कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं न्यू बिगनिंग के लिए, तो बिल्कुल ये रिलेशन आपके बिना हील नहीं हो सकता। तो ये चाहते हैं, डीप डिज़ायर, कि एफर्ट्स अगर ये लगाते हैं तो आप भी लगाओ, है ना। अब ये नहीं है कि आपने रीडिंग देख ली तो आप खुद ही पहले चले गए एफर्ट्स लगाने, नहीं नहीं नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, आने दो पहले इन्हें, है ना, उसके अकॉर्डिंग फिर आप एफर्ट्स लगाना, बट बहुत जल्दी नहीं। सोचने का टाइम लो, अच्छे से सोचो समझो और अपनी इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। क्योंकि हम देखिए, कभी अगर हमें कोई किसी ने चीट किया या धोखा दिया, और माफ़ कर देना चाहिए, अच्छी बात है, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे सोल को ही हैवीनेस फील होती है, ब्लॉकेजेस हमारे जीवन में बनता है। माफ़ कर देना बहुत अच्छी बात है, बट किसी को जल्दी माफ़ कर देना भी अच्छा नहीं है, उसको रियलाइज़ होने दो, है ना।
जल्दी माफ़ करने का मतलब है कि उनको ये लगेगा कि हाँ पहले एक सॉरी बोलता था, अभी 5 सॉरी बोल लेंगे, है ना। तो नहीं, आप टाइम लो, उनको ये रियलाइज़ होने दो कि सॉरी का मतलब क्या है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये लेसन है मेरे लिए कि इस रिलेशन को कैसे बैलेंस करके चलना है। ठीक है, तो ये विश है इनकी। ठीक है, भगवान से भी प्रेयर कर रहे हैं इस रिलेशन के लिए हील हो जाए। ठीक है, और इनको आपसे उम्मीद है कि ये आपकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन दोनों के एफर्ट से हील हो जाएगा, ये इनको पूरी उम्मीद है, होप है। अच्छा, आप में से कुछ लोग हो सकता है डॉक्टर, नर्स, मेडिकल शॉप या कोई मेडिसिन का काम हो, या रेकी हीलर हो, कुछ इस हीलिंग से रिलेटेड आपका या इनका प्रोफेशन हो। सॉरी, मैं दोबारा से वो करूँगी, मैं क्योंकि बोला नहीं था मैंने पेज ऑफ कप्स। ठीक है, सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा फायरी यहाँ पर है क्वीन ऑफ वेंट्स। ठीक है, अब देखिए इसी टैग की अगर उसमें देखेंगे तो क्वीन ऑफ कप्स ऐसी होती है जिसके जो इमोशंस की जिसके लिए बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं ऐसे रहे हो पास्ट में कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव, जिसके पास प्यार के अलावा ना और कुछ मतलब कुछ उसके लिए मैटर नहीं करता। तो आप ऐसी एनर्जी में रहे हो, है ना, कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को भी पीछे छोड़ के इस रिलेशन में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। ठीक है, अभी आपके पार्टनर क्या देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट, फायरी, आप ऑब्सेस हैं आपसे, एडमायर करते हैं आपको। ठीक है, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा एडमायर, मतलब एक तरह से ऑब्सेशन। ठीक है, आपका हेयर स्टाइल, आपका ड्रेसिंग सेंस, है ना। अच्छा, आपके यहाँ इनके पास कैट भी हो सकती है, या कैट आपको दिख भी सकती है, या आप सुन भी सकते हो कि कहीं कैट के किसी के घर में या आपके घर में या इनके बेबी दिए हों। ठीक है, अच्छा, अभी आप ना बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव, पहले आप इतना ज़्यादा इमोशनल थे, जल्दी से इतने इमोशनल हो जाना, इतना ट्रस्ट करना कि फटाफट से कुछ भी, मतलब कुछ किसी भी चीज़ को राज नहीं रखना, हर चीज़ शेयर कर देना। अभी आप इस एनर्जी में हो इंट्यूटिव। इंट्यूटिव से मतलब कि अब आप सोच के समझ के अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए सॉरी, है ना, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए पैशनेट, मतलब फायरी एनर्जी में है। ठीक है, अब ये चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, क्योंकि अब आप उस एनर्जी में हो नहीं, अब इनको लग रहा है कि आप नहीं आओगे, क्योंकि आपका फोकस खुद के ऊपर है। ठीक है, तो अब ये चाहते हैं बात करना। ठीक है, 8 दिन, 8 दिन आपको कोई कॉल या मैसेज इनका रिसीव हो सकता है। ठीक है, काफ़ी फायरी एनर्जी है। अब ये आपसे बात करना चाहते हैं, बट इनको बात करने में भी, मतलब बात करना भी एक एक्शन है। ठीक है, अब उस एक्शन में भी ये इमोशनल हो रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि मैं तो हमेशा अवॉइड ही करता रहा हूँ इस रिलेशन में, कभी मैंने सुनी ही नहीं, है ना, हमेशा एलिगेशन वहीं लगाए, झूठ भी बोला, माइंड गेम भी खोले। तो बात करना चाहते हैं बट उसमें भी ये, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, इनका कॉल मैसेज आएगा ज़रूर आपको। ठीक है, क्योंकि पैशनेट हैं ये और बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं इस रिलेशन में न्यू स्टार्ट करना। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों एनर्जी हम सब में होती हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो अभी जो आपके पार्टनर है ना, वो इस एनर्जी में है, फेमिनाइन एनर्जी में। ठीक है, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स वाली। इमोशंस इनके जैसे एनर्जी शिफ्ट होता है ना, ठीक है, तो इमोशंस जो है अभी इनके ऊपर काफ़ी हावी हैं। तो ये इमोशनली आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन, कॉल या मैसेज ये आपको ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आपने वेट करना है, और सिर्फ वेट नहीं करना है, मतलब वेट से मतलब कि हाँ ठीक है, आप वो चीज़ साइड में है, आएगा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप हो माई वे और हाईवे वाली एनर्जी में। ठीक है, तो आपने उसी एनर्जी में रहना है। मेरे को बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं इस एनर्जी में, जो भी व्यूवर्स हैं मेरे को बताइएगा ज़रूर। किंग ऑफ कप्स, चलिए ठीक है,
जो कि बहुत देखिए जो भी है, बट थोड़े मैनिपुलेटिव होंगे लेकिन प्यार करते हैं। प्यार तो है। किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ओके, पास्ट में इन्होंने आपको दिखाया हार्ट ब्रेक मिला आपको, ठीक है। बहुत आप दुखी हुए। किस वजह से दुखी हुए? इनके कोल्ड बिहेवियर की वजह से, इनकी चुप हो जाने। हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो ये ना ज़्यादा बोलते ना हो, ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। अच्छा जी, पास्ट में अब इनके इस बिहेवियर की वजह से आप बहुत ज़्यादा हार्ट ये जानते हैं, ठीक है। इन्हें मालूम है कि इनकी इन हरकतों से आप बहुत पेन में गए हो, ठीक है। अब ये चाहते क्या हैं? क्लैरिटी है इन्हें, इमोशंस हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, अगेन वही चीज़ आ रही है कि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है अपनी इस डेविल हरकतों की वजह से, ठीक है। मैं उस कार्ड को सीधा नहीं रख सकती हूँ। हीलिंग चाहते हैं अब, ठीक है। अगेन स्टार का कार्ड है। हीलिंग चाहते हैं क्योंकि ये चाहते हैं बात करना। अब आपको ये कॉल या मैसेज करेंगे तो ये उसमें पहले इनकी क्या प्लानिंग चल रही है कि पहले हाय हेलो लिख के, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, वेट करेंगे, देखेंगे आपका किस तरीके से आप रिप्लाई करते हो। तो मतलब लॉजिकली सोच रहे हैं और हीलिंग चाहते हैं। इनको मालूम है कि इस रिलेशन में हीलिंग की ज़रूरत है, विश है इनकी, ठीक है। उम्मीद है इन्हें, ठीक है। और क्लैरिटी है इन्हें, ठीक है, कि ये अगर एफर्ट्स लेते हैं लेकिन ये लॉजिकली चलेंगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये लंबा चौड़ा सा आपको बैक टू बैक मैसेज करेंगे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले कोई छोटा सा मैसेज करेंगे आपको, ठीक है, एंड उसको ये देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि आप कैसा रिप्लाई देते हो। तो दी मैं तो आपको एडवाइस करूँगी, आगे आपकी मर्जी है कि आपने अगर ये हेलो भेजते हैं तो आप भी हेलो ही भेज, मतलब जितना आ रहा है ना। इक्वल गिव एंड टेक क्या होता है? अगर ये पूछते हैं कैसे हो तो आप भी बोलो आई एम गुड, मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली आप भी चलिए। आप भी आगे से पूछो हाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो, इस तरीके से, है ना। अब ये नहीं कि इन्होंने बोला हेलो कहाँ थे तुम इतने दिन, तुमने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं आया, कितने दिन हो गए, तुम्हें पता भी है 15 दिन हो गए तुम्हारा कॉल नहीं आया, मतलब कुछ इस तरह का नहीं करना है आपने। क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। तो खुद को, मतलब अगर आप हील हो तो आपको भी लॉजिकली इनको रिप्लाई करना है। तो जी बिल्कुल ये इमोशनल है, लेकिन अच्छा ये दुखी भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि आपको पेन देने के बाद ये प्रॉब्लम में नहीं है, ठीक है। अब ये वाली एनर्जी ऐसी होती है कि इनको भी रिलेशंस में, अब हो सकता है इन्होंने बताया हो या ना बताया हो, रिलेशंस में इन्हें भी कहीं कोई चीटिंग, ज़रूरी नहीं है लव रिलेशन, फैमिली हो गए, दोस्त हो गया, कोई ब्रदर हो गए, किसी से भी इनको भी चीटिंग मिली हुई है, ठीक है। अच्छा बहुत सारी बातें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं, जो बातें ज़रूरी हैं, मतलब जो शायद जिनका आंसर आपको चाहिए था। तो कुछ के लिए तो मुझे ये भी आ रहा है कि आपको कोई क्लैरिटी, कुछ बातें ये बताना चाहते हैं। पेन में है अभी, बट ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। बट तब आप जब खुद हील हो जाते हो ना, तब जो आपके पर्सन है वो आपकी एनर्जी से वो भी हील होते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा खुद का हील होना, ठीक है। चलिए जी, पेज ऑफ कप्स, अगर आप वेट कर रहे थे इनकी मिस्टेक्स, धोखा, चीटिंग, बिट्रेल की वजह से कि ये पर्सन आपको सॉरी बोलें, तो बिल्कुल जी सॉरी आपको आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। ये आपको जो मैसेज वगैरह करेंगे और आपको सॉरी बोल सकते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। ठीक है, पास्ट में है, हो सकता है कि अचानक से इन्होंने आपको गोस्ट किया, कोई क्लैरिटी नहीं दी। अगेन मैं बोलूँगी इनका हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र इनका ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, अचानक से आपको गोस्ट कर दिया, छोड़ दिया। आप हैंग सिचुएशन में कि मेरे को रीज़न तो बताते, कि बिना रीज़न दिए ही एक तरह से कोल्ड बिहेवियर आपको दिखाना। तो जी अभी ये सॉरी किस चीज़ के लिए बोलना चाहते हैं? अपनी उस हरकत की वजह से। मेरे ख्याल से शायद आप में से कुछ लोग, मेरे को जो आ रहा है कि आपको भी ऐसा कुछ वेट है कि ये अपनी गलती को एटलीस्ट
एक्सेप्ट करें। अगर आप हील्ड हैं तो आपकी ये चाह होगी। तो ये दिखाता है हैंग्ड कार्ड जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आप हील हो रहे हो तो आपकी एनर्जी से ये अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। अब ये हैंग्ड है, ये सॉरी बोलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। आपको कोई क्लैरिटी ना देना, अचानक से गोस्ट कर देना, उस चीज़ के लिए ये सॉरी बोलना चाहते हैं बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। लेकिन ये थोड़े स्टक हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे, क्योंकि थोड़ा जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना थोड़े ईगोस्टिक पर्सन है, ठीक है। तो ईगो के चलते ये अभी हैंग्ड है, लेकिन आपको इनकी तरफ से जैसे ये धीरे से हाय हेलो शुरू करेंगे तो ये आपको सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इनकी डीप डिज़ायर है कि मैंने जो कुछ भी किया है मुझे ही सॉरी बोलनी है। और अगर ये नहीं बोलेंगे ना तो ये अंदर ही अंदर बहुत घुटेंगे, बहुत परेशानी इनको हो रही है ऑलरेडी। हाई प्रिस्टेस, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रही है, आपको इंट्यूशन की सुननी चाहिए। एंड सेकंड, आपके जो पर्सन हैं आपको देख रहे हैं कि अब आप पहले की तरह कुछ भी, ओह माय गॉड, एक्सप्लेन, ये क्या बोलते हैं, लवर्स का कार्ड है, म्यूचुअल लव जो की दिखाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये ना आपकी तरफ आना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। अब आप ना पहले की तरह इनको चेज नहीं कर रहे हो, पीछे नहीं भाग रहे हो, या मतलब आपका फोकस दूसरी जगह है, आप अपनी जगह फोकस्ड हो, ठीक है। बट इनको इनकी इंट्यूशन जो है, इनको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि कोई तो थर्ड पार्टी है जिसके बारे में आप बता नहीं रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इसी एनर्जी में रहना है। किसी को, मैंने कल रात वाली रीडिंग में भी बोला था कि अगर किसी को कंफर्ट जोन से निकालना है तो चुप हो जाना या अपने आप को हाइड कर लेना, अपने ऊपर फोकस करना, ये भी हीलिंग का पार्ट है, ठीक है। तो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और ये है क्रॉस रोड पे, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे बढ़ूं कैसे, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आप जैसे बंदे जो कि इमोशनली इनके ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड थे, है ना, और ये अपना ईगो दिखा रहे थे, और अब आप ऐसे नहीं हो, तो कहीं से तो आपको इमोशनली बैलेंस, कोई तो है जो आपको इमोशनली बैलेंस कर रहा है। दूसरा, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, अगेन पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट हैं आपके, ठीक है। और एंजल की प्रोटेक्शन, यूनिवर्स की प्रोटेक्शन आपके रिलेशन पे है। तो जी बिल्कुल ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन क्रॉस रोड पे हैं। इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई हुआ तो फिर आप तो यही बोलोगे कि सॉरी, है ना, और ये वो सॉरी सुनना नहीं चाहते। हाँ, ये देखिए, आपकी तरफ, मतलब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इमोशन, अगेन कप का कार्ड है, तो आपको ऑफर करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। और बस ये देखिए, अगेन ऑप्शन, कितने सारे कप्स हैं, है ना। इनको यही हो रहा है कि कोई कुछ तो है जो आप इनसे छुपा रहे हो। ठीक है, इनको रहने दो इसी एनर्जी में, आपने कोई एक्शन नहीं लेना, है ना। अपनी सिक्रेटिव खुद को रखो ऐसे ही, ठीक है जी। चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं, सोच विचार बहुत है एंजल्स। अच्छा, मैं दूसरा कार्ड लेती हूँ, एक सेकेंड। अगेन रीडिंग फिर से बहुत लंबी हो जानी। एंजल प्लीज़ गाइड करें व्यूवर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज़ बताएं एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इक्वल गिव एंड टेक, यूनियन, मैरिज, कमिटमेंट, नेक्स्ट एक्शन। अच्छा, सम ऑफ यू पेंटिकल की एनर्जी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। भगवान जो अगर डिले भी कराते हैं ना तो उसमें भी भलाई होती है। अपने परमात्मा पे भरोसा रखें, जिनको भी आप मानते हो। बॉटम ऑफ द डेक अगेन द फूल, यानी कि न्यू स्टार्ट है विद इक्वल गिव एंड टेक, जो इन्होंने पास्ट में नहीं किया, है ना। आप ही देते रहे और ये लेते रहे। तो इक्वल गिव एंड टेक है, पेंटिकल की एनर्जी है, 6 वीक
6 वीक या 6 मंथ भी मैं किसी के लिए बोल सकती हूँ, बट मुझे 6 वीक की एनर्जी, अच्छा नंबर 6 प्रोमिनेंट हो सकता है। अगेन ये वीनस को दिखाता है, रिलेशनशिप को दिखाता है, ठीक है। आप वीनस की रेमेडी किया करो, और न्यू बिगनिंग आपके रिलेशन में ज़रूर है, तो कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। और वीडियो अगेन बहुत लंबा हो गया है, चलिए जी, ठीक है। तो ये थी गाइस छोटी सी रीडिंग, कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।